हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नमीश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गल्प अ शॉट। दोस्तों, आज की जो बियर है वो होने वाली है मतलब बाप ऑफ ऑल बियर, यू कैन से गॉडफादर। गॉडफादर बियर का नाम है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है, तो आज हम करेंगे इसका रिव्यू और कैन में से निकाल के इसके जानेंगे कैसे हैं इसके टेस्ट बर्ड्स और कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या है रियल टेस्ट बर्ड्स, नोजिंग, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। जी हाँ दोस्तों, 1967 से आज तक यानी कि 55 साल पुरानी ये कंपनी है। कंपनी इस्टेब्लिश करी गई थी बाय मिस्टर दीवान ज्ञान चंद। प्रोडक्ट है दीवान मॉडर्न ब्रूरीज का। जी हाँ, ये प्रोडक्ट जो आता है दीवान मॉडर्न ब्रूरीज लिमिटेड का प्रोडक्ट है। बेस इसका जम्मू एंड कश्मीर है। जब जम्मू कश्मीर का आप समझ सकते हो, पानी ही बहुत अमेजिंग है। जो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको पता है वहाँ का पानी, उसी पानी से ये बियर बनाई जाती है। 2006 के अंदर इन्होंने दोबारा अपनी कंपनी को रिस्टैब्लिश करा और राजस्थान के अंदर कोटपुतली के अंदर इन्होंने अपना प्लांट लगाया और जो अभी भी लाइव है। तो बेसिकली इनके दो प्लांट्स हो गए, एक जम्मू में है, एक राजस्थान के अंदर है। 2008 के अंदर एक जिनेवा में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी जहाँ पे इन्होंने अपनी बियर को प्रेजेंट करा था। एंड ट्रस्ट मी, इन लोगों को उस टाइम अवार्ड मिला था द बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड बियर। जी हाँ दोस्तों, 2008 के अंदर इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 2009 में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, यू वोंट बिलीव, उस टाइम 200 करोड़ से ऊपर का जो सेल टारगेट था, जो सेल वैल्यू थी, उसको अचीव करा। 200 करोड़ प्लस की सेल थी इनकी 2009 के अंदर। मुझे आज भी याद है 2002 या 3 की बात होगी शायद, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो बियर पी थी वो गॉडफादर पी थी। इतनी स्ट्रांग होती थी उस टाइम, पता नहीं था। आज इतने सालों के बाद इसी का रिव्यू कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने बियर गॉडफादर नहीं पी क्योंकि बहुत ज़्यादा हिट करती थी। तो आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ आपके सामने गॉडफादर का। इसके अलावा इसके 2 वेरिएंट और भी हैं इसी में, लाइटर एंड दी अदर वन। तो आज शुरू करते हैं। आज मैं एक स्पेशल स्कल वाला मग लेके आया हूँ जिसके अंदर इसको हम रिव्यू करेंगे। कैन की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत क्लियरली लाउडली कैन पे लिखा हुआ है द लेजेंडरी फाइनेस्ट स्ट्रॉन्ग बियर, एंजॉय नंबर 1 ग्लोबली का मतलब कि ये वर्ल्ड वाइड भी जा रही है। आज की डेट में इंडिया के अंदर 20 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसकी आपका मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर और आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर। जी हाँ, इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है इसकी। सो अल्टीमेटली 55 साल पुरानी कंपनी, कुछ तो खास है इस प्रोडक्ट के अंदर जो आज भी नंबर 1 बनी हुई है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की। जो इसके लवर हैं, जो इसको पीते थे पहले, ये मार्केट में बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी। डिसकंटिन्यू क्यों हो गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट डाल दी थी या प्लीड कर दिया था कि ये जो बियर है ये हम इंडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेम गॉडफादर। गॉड से हो गया भगवान, फादर से हो गया बाप। मतलब बहुत उसने ये बोला कि ये जो है हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को या बाकी रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। हर एक का गॉड फादर होता है, आप जनरली को गॉड फादर कहते हैं। तो उसको हर्ट करने के लिए उसमें कोर्ट ने अपील लगाई। फिर कंपनी ने अपनी जस्टिफिकेशन दी इसके ऊपर। उस टाइम तक, जब तक वो केस चलता रहा, तब तक ये बियर आनी बंद हो गई थी। इसलिए लोगों ने कहा कि गॉड फादर जा चुकी है। सिर्फ दिल्ली के अंदर डिसकंटिन्यू हुई थी, नॉर्थ इंडिया के अंदर बाकी सेगमेंट, बाकी जो जगह हैं वहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी। उसके बाद कंपनी खूब मेहनत करी, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि 2008 के अंदर इनको एक अवार्ड मिला, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिली। 2009 के अंदर 200 प्लस करोड़ की सेल इन्होंने अचीव करी।
विच इज़ अनदर बेंचमार्क और अनदर अचीवमेंट। तो ये सब चीज़ें हुई। तो गॉडफादर मेरे को लगता है सुपर से भी ऊपर वाली बियर है। तो कैन पोर करते हैं और देखते हैं कैसे हैं इसके एक्चुअली में टेस्ट वर्ड्स। आप देख सकते हैं हेड बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, मतलब आपके सामने पोर करी है और हेड बिल्कुल भी जनरेट नहीं हुआ, जो मुझे एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि बियर के अंदर फ्रॉथ नहीं होगा तो बहुत ही अनईजी लगता है, मज़ा नहीं आता। और पता नहीं इसका कार्बोनेशन देखने में हाई लग तो रहा है, देखते हैं हाई है या नहीं। सो कैन खाली कर दिया मैंने, अब मैं इसको नोज करने लगा हूँ। अल्कोहल का पंच है, फील हो रहा है अल्कोहल का, ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 8% जब अगर आ जाते हैं अल्कोहल का जो एबीवी कंटेंट है, इसका 8% एबीवी कंटेंट है, तो वो जब 8% पे आ जाएगा तो आपको फील होगा अल्कोहल का, आई बिलीव। तो वो तो पंच लाजमी सी बात है। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ। है बिटरनेस है। अगर मैं कंपेयर करूं जो मैंने लास्ट रिव्यू करा था मैग्नम का, उससे कम है इसमें बिटरनेस। जी हाँ, उससे कम बिटरनेस है। क्यों है ये एग्जैक्टली तो नहीं मेरे को पता, उससे बिटरनेस कम क्यों है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज जो है वो सेम है, 8% बाई 8%। दिस इज ऑल्सो अ लागर बियर। प्राइस पॉइंट की बात करता हूं तो प्राइस पॉइंट है इसका 100 रुपीज़ पर कैन। अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की। ये बनती है आपका राइस से, हॉप्स से। हॉप्स जो हैं वो जर्मन हॉप्स हैं और जो मॉल्ट्स हैं वो इंडियन हैं। शुगर के साथ इसमें एथनॉल का भी यूज़ करा गया है। जी हाँ, इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट दे हैव यूज्ड एथनॉल टू गिव दिस बियर फील ऑफ अ विस्की। थोड़ा सा हाइक करने के लिए इसमें एथनॉल भी यूज़ करा गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट पे तो मैं इसको बोलूँगा 100 में से 100 नंबर है। अमेजिंग है। 100 रुपये के अंदर आपको 8% ऑफ आपका एबीवी मिल रहा है, ठीक है। वेरेज बाकी 4 से 5% में भी आती हैं बियर्स। जो 100 रुपये में का कैन होता है 4 से 5% का एबीवी होता है। थोड़ा सा हिट है इसके अंदर। एक मुझे चीज़ ड्रॉबैक लगी इसके अंदर कि जो हेड है, बियर का जो पीने का मज़ा है एक्चुअली में, जब तक उसका फ्रॉथ ही उसका जिसको हम हेड बोलते हैं वो ज़्यादा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो वो इसके अंदर बहुत कम है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैग्नम के अंदर 8% होने के बाद भी उसका हेड बहुत ज़्यादा था, वेरस इसका हेड बिल्कुल भी नहीं है। तो एक कुछ मुझे ये लगा ड्रॉबैक इसका। जब आप बियर पीते हो तो आपको फील आता है कि हाँ बियर पी रहे हैं, उसका हेड ज़्यादा होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 100 रुपये में एवरीथिंग वॉज ओके। सिर्फ हेड नहीं था इसके अंदर, बाकी कार्बोनेशन भी इतना क्रिस्प मुझे नहीं लगा, बट स्टिल ओके है, गुड टू गो इन द प्राइस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दिस वॉज योर होस्ट नमीश, signing off for now. See you very soon in next video. Till then, do take care of yourself and your family. Bye bye.